मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लामा फेरा उपचार पद्धति, जो भगवान बुद्ध की उपचार पद्धति है। लामा फेरा उपचार पद्धति में 12 सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। 12 सिंबल को कैसे बनाना है, कहाँ से कहाँ शुरुआत करनी होती है और इसको पूरा कैसे करते हैं, इसके बारे में आज जानते हैं। पर उससे पहले लामा फेरा पद्धति के बारे में थोड़ी सी जानकारी। लामा फेरा पद्धति तिब्बतीय लामा के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। लामा फेरा एक शक्तिशाली उपचार पद्धति है जिसका प्रयोग तिब्बतीय लामा हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। लामा का मतलब होता है गुरु और फेरा का मतलब होता है घेरा। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, इसे ही लामा फेरा कहते हैं। प्राण ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा विश्व में फैली हुई है। सुखी जीवन जीने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है और चेतना का विस्तार करने के लिए भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की कमी है। इसको हम कैसे समझें? इसका उत्तर है शरीर से, मन से, चेतना से संबंधित तकलीफें, मुश्किलें, परेशानियां, बीमारी इत्यादि होना। उदाहरण, धन की समस्या, कर्ज बढ़ रहा है, घर में नकारात्मक ऊर्जा होने के कारण लड़ाई झगड़े, मारपीट, गाली गलौज इत्यादि होना, ईर्ष्या, जलन, बदले की भावना, अनेक प्रकार की बीमारियां, अज्ञात भय, नकारात्मक सोचने की आदत जिससे बीमारी उत्पन्न होती है, नौकरी छूटती है, व्यवसाय बंद होता है, गंभीर बीमारी, संतान की हानि, संतान से हानि, अधिक क्रोध, पढ़ाई में रुकावट, किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। इन्हीं में से किसी एक का प्रभाव जीवन में अनुभव में आता है। तब समझना चाहिए कि हमारे शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की कमी है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा कैसे बढ़ाएं? इसको बढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध की लामा फेरा उपचार पद्धति का प्रयोग करके ब्रह्मांडीय ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। ध्यान करते हैं तो मन के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। भगवान बुद्ध का मंत्र आप 1 घंटा सुनते हैं या बोलते हैं, जिसे मंत्र जपना भी कहते हैं, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको शांत बैठकर अपने शरीर में, मन में मंत्र की वाइब्रेशन, तरंगों को अनुभव करना है। एकदम से नहीं होता, कोशिश करेंगे तो जरूर होगा। 30 दिन के बाद आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे। साथ में पंचशील के नियमों का पालन करना होगा। आपके जीवन में मिराकल होगा। भगवान बुद्ध की लामा फेरा उपचार पद्धति से धन की, व्यवसाय की, नौकरी की, शिक्षा की, बीमारी की और गंभीर बीमारी की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। घर में अशांति का वातावरण, लड़ाई झगड़े, मारपीट होती है, उसमें भी राहत मिलेगी। रिश्ते खराब हैं, आपसी मतभेद हैं, वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, संतान सुख नहीं मिल रहा, इन सभी समस्या के लिए भगवान बुद्ध की उपचार पद्धति कर सकते हैं। यह उपचार पद्धति हर पूर्णिमा को होती है। उपचार पद्धति ऑनलाइन होती है। जो लोग इस उपचार पद्धति से जुड़ना चाहते हैं वे लोग दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग लंबी बीमारी या गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं वे लोग स्वयं या उनके लिए कोई और यह उपचार पद्धति कर सकता है। यदि कोई दवाखाने में है, आईसीयू में है, उसके लिए भी घर में बैठकर यह उपचार पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। आश्चर्यजनक परिणाम भी पा सकते हैं। लामा फेरा उपचार पद्धति साधना से जुड़ने से पहले भगवान बुद्ध का त्रिशरण 30 दिन लगातार बोलना या सुनना होगा। इसके बाद साधना से जुड़ सकते हैं। भगवान बुद्ध का त्रिशरण, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। लामा फेरा उपचार पद्धति में 12 सिंबल बताए गए हैं। ये 12 सिंबल सभी अपने आप में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 1 से 12 सिंबल को जानना, सीखना और अपने लिए और अपनों के लिए और अपने परिवार के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। इन 12 सिंबल को शरीर में स्थित मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक बनाया जाता है। चक्रों पर समस्या के अनुसार, बीमारी के अनुसार सिंबल बनाए जाते हैं।
बीमारी तत्वों पर आधारित होती है, जैसे वायु एवं आकाशीय ऊर्जा बिगड़ने से वात दोष का निर्माण होता है। शरीर में वात संबंधी बीमारी शुरू होती है। दूसरा, जल एवं अग्नि तत्व बिगड़ने से पित्त दोष का निर्माण होता है। शरीर में पित्त संबंधी बीमारी शुरू होती है। तीसरा, पृथ्वी एवं जल तत्व बिगड़ने से कफ दोष निर्माण होता है। शरीर में कफ संबंधी बीमारी शुरू होती है। चौथा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिगड़ने से त्रिदोष निर्माण होता है। वात, पित्त, कफ एवं मानसिक शारीरिक तकलीफें, धन हानि, सभी प्रकार के भौतिक सुखों की हानि, नकारात्मक ऊर्जा का संचार, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिगड़ने से चक्रों के इम्बैलेंस होने पर, मैग्नेटिक ऑरा बिगड़ने से रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर पड़ जाती है। शरीर पूरी तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाता। प्राण ऊर्जा का प्रभाव रुकने से अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता, तो शरीर कई तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियों के चपेट में आ जाता है। भौतिक सुखों की हानि होती है। सिंबल बनाने से पूर्व चक्रों को मंत्र के द्वारा ऊर्जान्वित करना चाहिए। चक्रों से संबंधित और तत्वों से संबंधित बीमारी का उपचार करने में मदद मिलती है। मूलाधार चक्र का जो मंत्र है लम, स्वादिष्ठान चक्र का मंत्र है वम, मणिपुर चक्र का मंत्र है रम, अनाहत चक्र का मंत्र है यम, विशुद्धि चक्र का मंत्र है हम, आज्ञा चक्र का मंत्र है ओम, सहस्त्रांश चक्र का मंत्र है ओम। प्रत्येक मंत्र प्रत्येक चक्र पर 7 बार करना चाहिए। मंत्र कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। 12 प्रतीक चिन्ह का प्रयोग कौन सी बीमारी, समस्या, परेशानी, तकलीफ या कोई इच्छा पूर्ण होने के लिए किया जाता है। 12 प्रतीक चिन्ह से सभी समस्या का समाधान मिलता है। चाहे वो भौतिक सुख हो, आध्यात्मिक हो, दुखों पर उपचार करके उसे सुखों में परिवर्तित किया जा सकता है। लामा फेरा उपचार पद्धति में 12 सिंबल होते हैं, तो 12 सिंबल में से न्यास तीसरा प्रतीक चिन्ह है। न्यास प्रतीक चिन्ह सिंबल का प्रयोग नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। शरीर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। शरीर से नकारात्मक ऊर्जा निकलते ही शरीर में हो रहा दर्द कम होना शुरू हो जाता है। दर्द में राहत मिलती है। जादू टोना टोटका का और काला जादू, डर, चिंताओं से ग्रस्त है तो न्यास प्रतीक चिन्ह की मदद से इनसे छुटकारा मिलता है। न्यास प्रतीक चिन्ह शरीर में जहाँ समस्या होती है वहाँ बनाया जाता है। इस प्रतीक चिन्ह को नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाता है। नाभि से शुरू करके ऊपर की ओर बनाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा निकालने में मदद होती है। न्यास प्रतीक चिन्ह कैसे बनाना है, इसकी शुरुआत कैसे करनी है, इसको चार्ट से समझते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद इसको हवा में और जहाँ भी रोगी के शरीर में तकलीफ है वहाँ पर न्यास प्रतीक चिन्ह उसके तकलीफ के अनुसार बनाए जाते हैं। तो चार्ट पर न्यास प्रतीक चिन्ह कैसे बनाते हैं इसको सीखते हैं। न्यास प्रतीक चिन्ह को कागज पे कैसे बनाना शुरू करते हैं, इसके लिए शुरू करते हैं इस प्रकार। इसे नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाता है। नीचे से ऊपर की ओर पहली गांठ, दूसरी गांठ, तीसरी गांठ और चौथी गांठ को ऊपर छोड़ देते हैं। इस प्रकार ये न्यास प्रतीक चिन्ह बन गया। इसको एक बार और सीखते हैं। नीचे से ऊपर की ओर बनाना शुरू करते हैं। पहली गांठ, दूसरी गांठ, तीसरी गांठ, चौथी गांठ और ऊपर से छोड़ देते हैं। इस प्रकार ये न्यास चिन्ह बनता है। ध्यान रहे कि ये नीचे से ऊपर की ओर बनता है, नाभि से ऊपर की ओर इसे बनाया जाता है और इसे बनाते समय 3 बार न्यास 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 बोला जाता है। अब इसके बनाने के बाद आयुषी बनाना होता है। आयुषी में सर्पल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार सर्पल, और जो लाइन खींचिए तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी ये, और इसके बाद ओम बन जाएगा। इस प्रकार इसको आपको रफ कागज पे सीखना होगा। लामा फेरा उपचार पद्धति में तीसरा प्रतीक चिन्ह न्यास है और न्यास को कागज के ऊपर प्रैक्टिस करके इसको समझ लेना होगा, याद करना होगा, और बाद में जब आप अच्छे से समझ जाओगे, याद हो जाएगा, तब
रोगी के नाभि से लेके ऊपर के तरफ इसको बनाया जाता है। तो जब याद हो जाता है तो हम क्रिस्टल छड़ी से इसको नीचे की ओर से, तो नीचे पहले हम एक गांठ, दूसरी गांठ, तीसरी गांठ, चौथी गांठ और उसको ऊपर छोड़ देंगे। ये बन गया न्यास। अब ये न्यास बनाते समय हमें 3 बार न्यास 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 उच्चार करना होगा। अब इसकी समाप्ति पर हमें आयुषी बनाना है। आयुषी के लिए हमको 3 बार ओम 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 बोलने के बाद भगवान बुद्ध को धन्यवाद देना है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रकार न्यास चिन्ह बनाने का तरीका, बाद में आयुषी और भगवान बुद्ध को धन्यवाद। लामा फेरा उपचार पद्धति में आज इतना ही। आप सबका मंगल हो। आप सबने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।